राम राम दोस्तों। आप जानते होंगे कि भारत में पहले न जिम होती थी और न ही कोई मशीन जिससे पहलवान अपनी बॉडी बना सके, अपनी ताकत बढ़ा पाए। तब भी भारत में ऐसे ऐसे शक्तिशाली पहलवान हुए जिन्होंने अपनी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि खुद को इतना ज्यादा वीर्यवान बना डाला कि विदेशी लोग उनकी ताकत को देख उनसे कुश्ती करने से डर जाते थे। उदाहरण की बात करूं तो गामा पहलवान भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर पहलवानों की लिस्ट में आते हैं। जब भी इनका किसी विदेशी खिलाड़ी से कुश्ती होता था तो उन्हें इतना पटकते थे कि विरोधी खिलाड़ी गामा नाम की खौफ से तुरंत हार मान लेता था। वही बात करूं भारत के हरक्यूलिस कहे जाने वाले राममूर्ति नायडू की, तो ये तो जनाब अपने सीने पर हाथी जैसे भारी भरकम जानवर का वजन को उठा लेते थे। अगर बात करूं इनकी ताकत की राज की, तो दोस्तों ये दोनों कुछ खास तरह के डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो किया करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको राममूर्ति नायडू के द्वारा की जाने वाली प्राणायाम का खुलासा करने वाले हैं। चूंकि राममूर्ति नायडू गामा पहलवान से ताकत के मामले में कुछ कम नहीं थे, हाथी को अपने सीने पर 5 मिनट तक रखे रखना कोई साधारण काम थोड़ी ना है दोस्तों। और राममूर्ति नायडू जी की एक्सरसाइज की खास बात यह थी कि इन्होंने प्राणायाम से खुद को ताकतवर तो बनाया ही था, बल्कि बचपन की अपनी खतरनाक बीमारी दमा की बीमारी को मात भी दे दिया था। तो राममूर्ति नायडू सुबह उठकर खुली हवा में कुंभक प्राणायाम, आनी सांसों से जुड़ी प्राणायाम खूब किया करते थे, जिसमें से आंतरिक कुंभक नाक से वायु को अंदर खींचकर जितनी भी देर तक सांस को रोककर रखना संभव हो रोककर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहरी कुंभक, इसमें वायु को बाहर छोड़कर जितनी देर तक सांस को रोकना संभव हो रोककर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सांस को अंदर खींच लिया जाता है। इसका अभ्यास सुबह शाम को कर सकते हैं, पर ध्यान रहे शुरुआत में आप ज्यादा ना करें, टाइमिंग को लगातार बढ़ाते रहे। बात करें इसके फायदे की, तो इसके फायदे बहुत हैं। आयु में वृद्धि होती है, भूख और प्यास पर कंट्रोल किया जा सकता है, इससे खून साफ होता है और सबसे बड़ी बात, फेफड़े शुद्ध मजबूत बनते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है और सुनने की क्षमता बढ़ती है। यदि बात करें डाइट की, तो गामा पहलवान मांसाहारी थे। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खूब मांस मीट खाया करते थे, जो उनकी मौत का कारण भी बना। तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मांस खाएं, बल्कि राममूर्ति नायडू जो ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, आजू खाया करते थे वे खाए। दोस्तों, अगर आपने सच में यह प्राणायाम और डाइट को फॉलो कर लिया तो आपको ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जिम वाले लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप मेरी बताई गई सलाह से संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कोई अगले वीर्यवान बनाने वाले वीडियो में।